परमेश्वर के भवन में आकर वचन से कुछ सीखने समझने के लिए प्रभु ने हमको इकट्ठा किया है। भजन 28 और उसका पहला दूसरा पद पढ़े। ए यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हूँ के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। आमीन। यहां दाऊद अपनी प्रार्थना के विषय में बात कर रहा है। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, मैं औरों को भी पुकारूंगा ऐसा नहीं। मेरे पास एक ही आसरा है, उसी को पुकारूंगा। ये जो पुकारूंगा शब्द है ना, परमेश्वर के वचन में बहुत महत्वपूर्ण है। पुकार कर देख, वो तुझे उत्तर देगा। पुकार कर देख, वो संकट में तुझे छुड़ाएगा। जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। ये जो पुकारना है, ये बहुत जरूरी है। रोना, दुहाई देना, कुछ बातों को परमेश्वर के सामने रखना, और रखने का जो तरीका है, आदमी मुझे एक बात बताइए, पुकारता कब है? जब वो भारी संकट में होता है। आसानी से आदमी नहीं पुकारता है। रात में अगर डाकू आपके घर में घुस जाएंगे तो आप पुकारेंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं पुकार करके अपने पड़ोसियों को या अपने अन्य लोगों को इकट्ठा कर लूं ताकि वो मेरी मदद के लिए आ जाए। पुकारता इंसान जब है, दुहाई इंसान जब देता है जब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। निर्गमन का 2 अध्याय और उसके एक पद को मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वहां पर उनका पुकारना, उनका दुहाई देना, उस सब बात के ऊपर। और आपको पता है कि इज़राइल जो था, पढ़िए 23 से। बहुत दिनों के बीतने पर हाँ मिस्र का राजा मर गया। हाँ इजरायली कठिन सेवा के कारण हाँ लंबी लंबी सांस लेकर हाँ। आहें भरने लगे हाँ। और पुकार उठे। बस क्या उठे? पुकार उठे। पुकारना जरूरी है। आप देखते हैं कि घर में जब बच्चा रोने लगता है तो वो एक इंफॉर्मेशन है कि मेरे को देखो, मेरी सुधी लो। नहीं, क्या है, बोल नहीं सकता तो वो क्या करता है? रोकर अपनी बात को प्रकट करता है। और माँ बाप उसकी बात को उसकी ओर भागते हैं। जब उसका रोना शुरू होता है, घर में दादा दादी नाना नानी सब उस रोने की ओर क्या करते हैं? रोने को वो जब वो रोना शुरू करता है, इसका मतलब यह है कि वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। यही तो है रोने का मतलब। वो ये चाहता है कि आप मेरी नीड को समझो और मेरी नीड के अनुसार मेरे लिए काम करो। And in the spiritual life, it is very necessary. 400 साल लगभग बीत रहे हैं, आज तक इजरायलियों ने कभी परमेश्वर को इस रीति से नहीं पुकारा जिस रीति से आज पुकारे। कभी कभी हम अपने दर्द, अपनी कठिनाइयों में भी एंजॉय कर लेते हैं। 400 years, it is not a short period. एक छोटा काल नहीं है ये, एक बड़ा लंबा काल बीता है। और 400 साल तक दे आर बिजी इन देयर फैमिलीज,
शादी हो रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं, सब हो रहा है, बाल बच्चे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप देखिए गिनती के अंदर संख्या में कितने बढ़ गए। किसी और चीज में बढ़े या ना बढ़े, संख्या में बढ़ गए। गुलामी में रहते हुए भी प्रोडक्शन चालू है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब वो आए कि अब उनका गला ही घुटने लगा, एक लड़की के साथ अगर अत्याचार हो रहा हो तब वो पुकारती है। आप उस बात को अच्छी रीति से समझते हैं। तो पुकारना इस बात का प्रतीक है कि मेरी मदद के लिए आ जाओ। और वहां हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने 400 साल के बाद पुकारा, और 400 साल के बाद जब उन्होंने पुकारा, और यहां पर हम देखते हैं कि पुकारने का कारण क्या है कि उनका जो कठिन सेवा, मेहनत ज्यादा करवाना, उन लोगों का उनके ऊपर टारगेट बहुत ज्यादा डाल देना। अगर टारगेट पूरा नहीं होना है तो सजा मिलनी है, ये सब चीज चल रहा था। यहां लिखा है कठिन सेवा के कारण वो लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे, और उसके बाद उन्होंने कहा अब हमसे सहन नहीं होता, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और उस समय उन्होंने खुदा को पुकारा, और खुदा तेल डालकर कान में सोता रहा। आगे ऐसा लिखा है, हाँ? खुदा तेल डाल के कान में और सोता रहा। इट इज इम्पॉसिबल कि हम पुकारें और खुदा आराम से सोता रहे। हमारा खुदा तो ऐसा नहीं है। हमारा खुदा तो ना ऊँघता है ना सोता है। जिस खुदा की हम बात कर रहे हैं और जो खुदा होता है वो कभी सोता नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन यहां कहता है वो पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी कहां पहुंच गई? परमेश्वर तक पहुंची, परमेश्वर के पास पहुंच गई। देखिए, जो पुकारना, इसका मतलब केवल ये नहीं है आवाज निकालें। पुकारना वो नहीं है। साइलेंट मोड में भी पुकारा जा सकता है। आंखों में से एक आंसू गिर गया और आहें भरकर आपने प्रभु से कह दिया कि प्रभु तू ही देख ले, इतना काफी है। इसको भी पुकारना बोलते हैं। मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण आपके साथ पेश करना चाहता हूं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कीजिए। जब आप संकट में हो तो आपको इधर उधर पुकारने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। इस आयत के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी दुहाई को सुनता है, हमारे पुकारने को सुनता है, हमारी हर बात को सुनता है और हमारे लिए उत्तर देता है। उत्पत्ति का 32 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हालेलुया। काय के लिए पुकारना है? आशीर्वाद के लिए। जब तक तू मुझे जाने, यहां ऐसा पुकारना नहीं है जैसा अलग प्रकार का है। ब्लेसिंग के लिए पुकारना, प्रभु तू मुझे आशीष दे। याबेस की प्रार्थना देखिए, हे प्रभु तू मुझे आशीष दे। मदद के लिए पुकारना, ब्लेसिंग के लिए पुकारना एक गलत नहीं है। और यहां हम देखते हैं कि याकूब ने इस काम को किया कि मदद के लिए, आशीष पाने के लिए उसने जो है पुकारा, और स्वर्गदूत जो ऊपर से आया था उसने क्या करा? उसको आशीर्वाद देना पड़ा। हालेलुया। नंबर 2, निर्गमन 32 अध्याय
और उसका 31 और 32 पद। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। 32 में पढ़ दीजिए। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हाँ, ये क्या है? मध्यस्थता। एक विश्वासी को अपने पड़ोसी के लिए मध्यस्थता करनी है। अरे खुदा, अगर तू मेरे पड़ोसी का उद्धार ना करे तो तेरा स्वर्ग तेरे पास रख, मुझे भी नहीं जाना। क्या हमने कभी ऐसी प्रार्थना की? क्या हमने कभी ऐसी मध्यस्थता के लिए हम प्रभु के पास गए और पुकारा हमने? मूसा परमेश्वर को पुकार के कह रहा है कि हे खुदा, इन लोगों को जिन्हें मेरे द्वारा तू मिस्र से निकाल के लाया और अब तू जंगल में इन्हें नाश कर देना चाहता है, बेशक इन्होंने गलती की है। क्या बोला? बेशक इन्होंने गलती की है, बेशक इन्होंने तू जिंदा परमेश्वर को छोड़कर फिर से देवताओं और देवियों के पीछे अपना मन लगाया है, बछड़ों को बनाकर उन्हें अपना प्रभु माना है। बेशक लोग गलती करेंगे, पर उनके लिए मध्यस्थता करना पासवान का काम है, हमारा काम है। मैं मेरे डैडी को हमेशा बोलता था, अगर ये लोग गलती नहीं करें तो चरवाहे की जरूरत क्या है? भेड़ यदि गलती ना करे और भेड़ अपने आप को संभालने में सक्षम हो, अपनी रक्षा के लिए सक्षम हो, तो देयर इज नो नीड ऑफ शेपर्ड। चरवाहे की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे और भी तो झुंड हैं, जानवर हैं जिनको चरवाहे की जरूरत नहीं है। शेर का कहां चरवाहे की जरूरत है क्या? कि साहब मैं शेर का चरवाहा हूं, है जी? देखा कभी आपने? भेड़ और बकरियों को शेपर्ड की जरूरत है। जिसको शेपर्ड की जरूरत है, खुदा ने उसको ही शेपर्ड दिया है, याद रखिए। और निश्चित रूप से शेपर्ड को यह समझना होगा, लीडर को यह समझना होगा कि लोग गलती करेंगे। मैंने तो यह समझा है बाइबल में कि अगर ये लोग गलती नहीं करें तो हमारी जरूरत ही क्या है? हमारा काम है कि उनको समझाना, हमारा काम है उनको प्यार से समझाना, हमारा काम है उनको डांट के समझाना, और नहीं माने तो लट दे के भी समझाना, हमारा काम है। मूसा को परमेश्वर ने उनके ऊपर एक चरवाहे के रूप में नियुक्त किया था, और जब वो चरवाही कर रहा था, गलती तो लोगों ने की, आपको पता है क्या गलती की, लेकिन उस गलती के लिए उस गलती के लिए क्षमा मांग कौन मांगने जा रहा है? कौन यहोवा के सामने खड़ा होकर पुकार रहा है? मूसा कह रहा है, अरे खुदा, अगर तू इन्हें कनान ना ले जाए तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में से काट दे, मुझे भी कनान नहीं जाना है। क्या इतनी मोहब्बत आपको अपनी भेड़ों से है? आज के चरवाहों से पूछना चाहता हूं, मेरे अजीजों, मध्यस्थता के लिए पुकारना है। सुबह भी पुकारना है, शाम को भी पुकारना है, बीमारों के लिए पुकारना है, छुटकारे के लिए पुकारना है। और तीसरी बात, पहला राजा 3 अध्याय 7 से 9 पद तक, इसको पुकारना कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वो वहां लिखा है, क्राई शब्द इस्तेमाल हुआ है, ही क्राइड। हाँ, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। हाँ, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। मैं तो क्या हूं? छोटा लड़का सा हूँ। मैं तो छोटा सा लड़का हूं, और जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हाँ, ये प्रार्थना किसकी है मालूम है? ये पुकारना किसका है मालूम है? सुलेमान का पुकारना है। यदि आपको बुद्धि की गड्डी हो तो पुकारो,
याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो खुदावंद से मांगो। मांगो का मतलब ये पुकार करके बोलो। और मैं तो अगर आपसे ऐसा कहूंगा, इफ यू नीड एनीथिंग, डोंट रन हियर एंड देयर। आपके पास एक सहायक है, आप उससे मांगो। आपको पता है, दाऊद राजा ने एक दिन जब गलती की और बेतशबा के साथ जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, यदि तुझे चाहिए थी तो तू मुझसे बोलता ना, मुझसे मांगता ना। तूने अपनी ट्राई क्यों की? तूने अपनी बुद्धि क्यों लगाई? कई बार हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। हमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। हमें जो कुछ चाहिए खुदा से मांगे। वट एवर यू वॉन्ट। इफ यू वॉन्ट जॉब, आस्क टू गॉड। इफ यू वॉन्ट गुड बिजनेस, आस्क टू गॉड। इफ यू वॉन्ट लाइफ पार्टनर, आस्क टू गॉड। प्रार्थना में प्रभु से सब कुछ आप मांगना सीखो, पुकारना सीखो, प्रभु आपको उत्तर देगा। वो हमारा परमेश्वर है, वो बहरा गूंगा परमेश्वर नहीं है। वो ऊँगने वाला और सोने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको ये नहीं बोलेगा मैं अभी जो है मैं सो रहा हूं, 6 महीने बाद बात करना, अभी शादी नहीं करना, मैं सो रहा हूं। प्रभु को धन्यवाद हो कि हमें एक जागता हुआ परमेश्वर मिल गया। हालेलुया। हम उस बस में बैठे हुए हैं जिसका ड्राइवर ना ऊँगता है ना सोता है। एक ऐसी बस में आप सफर कर रहे हो जिसका ड्राइवर सो रहा हो और सोते सोते गाड़ी चलाए, आप क्या बोलेंगे? भैया रोक, हमें उतारते तू नहीं आगे। हमें सोने वाला ड्राइवर नहीं चाहिए। अगर हमें सोने वाला ड्राइवर नहीं चाहिए तो फिर सोने वाला खुदा कैसे मिले, कैसे बर्दाश्त करेंगे? सुलेमान को बुद्धि की घटी थी, बुद्धि चाहिए थी, और उसने कहा मैं तो छोटा सा लड़का हूं, मेरे पे इतना वजन कहां डाल रहे हो आप? हैं? मुझे तो बाहर आना जाना भी ढंग से नहीं आता, मैं तो अभी बाहर भी नहीं जा सकता अकेला। मेरे माँ बाप मुझे अकेला बाहर भी नहीं जाने देते, मेरी अभी स्थिति। लेकिन आगे क्या लिखा है, पढ़ो। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, हाँ। जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वो इतने बढ़ गए हैं, उनके ऊपर मुझे तू राजा बना रहा है। आगे, तू अपने दास को हाँ। अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। क्या मांग रहा है? समझ। मांगना, पुकारना। पुकारने का मतलब वो ही नहीं है बचाओ 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 वाला पुकारना, ये नहीं है। पुकारना का, मांगने का मतलब है पुकारना। कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करना है अपना। आप जब यहां धीमे से भी प्रार्थना करते हो ना, तो आप पुकार ही रहो एक तरीके से। आप उसको बोल रहे हो कि खुदा तू कुछ कर। आगे क्या लिखा है? ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। मैं क्या कर सकूं? आपको बताऊं, मैं पवित्र आत्मा जो है जब किसी के जीवन में आता है तो वो भले और बुरे के परख की आत्मा को लेकर आता है। आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये व्यक्ति, इसके आने का उद्देश्य क्या है, अगर आप पवित्र आत्मा में अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति हो तो। क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके पास परख की आत्मा है। परख की आत्मा क्या होता है मालूम है? एक तरीके से हम जौहरी हैं। अगर आप एक अनाड़ी व्यक्ति के पास पीला पीतल का टुकड़ा ले जाओ, वो बोलेगा सोना है। लेकिन एक अच्छे जौहरी के पास आप पत्थर के टुकड़े ले जाओ, वो बोलेगा पत्थर है। और अगर हीरा हाथ में रखोगे तो बोलेगा हीरा है, क्योंकि उसको परख का आत्मा है।
पवित्र आत्मा जब हमारे लाइफ में आता है तो हमें परख का आत्मा देता है। भले, और ये सुलेमान क्या मांग रहा है, खुदा मुझे भले बुरे को समझने के लिए मैं भला बुरा परख सकूं, उसकी आत्मा दे दे। हालेलुया। क्योंकि कौन ऐसी है, ऐसा है क्योंकि कि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके, दिन भर इनका न्याय कर सके। मेरे तो बस की बात नहीं है, पर यदि तू मुझे ताकत दे, तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे ज्ञान दे, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो यदि आपको बुद्धि चाहिए, आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो आप पुकारिए, खुदा को बोलिए। खुदा आपको ऐसी विजडम देगा कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। आपके अपने कामों में आप माहिर हो जाएंगे। आपके अपने कामों में आपके सामने कोई भी प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 27 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं और अनक्वालिफाइड पास्टर हूं। और प्रभु की दया से क्वालिफाइड पर्सन मेरे सामने बैठे रहते हैं और मुझे मौका दिया जाता है कि नहीं, प्रचार तो आप ही को करना है। वो आपको भी बना सकता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। समर्पण चाहिए खुदा के साथ। प्रेज द लॉर्ड। एक और बात करेंगे। जब दाऊद बादशाह से गलती हुई, भजन 51 1 और 2 पद। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। और दूसरा, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अपनी शुद्धता के लिए, अपने जीवन में पवित्रता लाने के लिए, गलती यदि आपसे हो गई है और आप चाहते हो कि मैं उस गलती से आजाद हूं, तो पुकारना पड़ेगा। और यहोवा परमेश्वर आपको आपके अधर्म से, ये जो भजन 51 है ना, ये उस परिस्थिति में प्रभु के दास दाऊद ने लिखा जब वो एक पाप में गिरा। और बाइबल बताती है कि उस पाप के में गिरने और उठने के बाद जीवन भर वो कभी पाप में नहीं गिरा। वो गिरा, उठा तो ऐसा उठा कि उठ गया। तो दाऊद बादशाह कहता है, मुझे भली भांति धोकर क्या कर दे, शुद्ध कर दे। और आप भजन 51 अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसकी पुकारना है, उसका पुकारना ही है, खुदा के सामने गिड़गिड़ाना है, गिड़गिड़ाना है, पुकारना है। आगे भजन 28 में लिखता है कि तूने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। गिड़गिड़ाना जी जो शब्द है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा के पुकारना। एक अपराधी जो होता है, पुलिस के सामने जब डंडे पड़ रहे होते हैं तो कैसे गिड़गिड़ाता है। किस प्रकार से वो दुहाई देता है, किस प्रकार से वो रहम की भीख मांगता है। मेरे अजीजों, उनको तो तरस नहीं आएगा, लेकिन जिस यहोवा की हम आराधना करते हैं, उसने दाऊद के इस पाप को भी क्षमा कर दिया, रेक्टिफाई किया। आपको पता है, उसे सजा तो दी खुदा ने, नहीं दी? क्या दी? क्या सजा मिली? वो पहला जो बेटा उससे उत्पन्न हुआ, वो मारा, बहुत बड़ा बीमार हुआ। उसके लिए उसने 7 दिन गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, उपवास रखा, लेकिन खुदा ने उसकी उस प्रार्थना को नहीं सुना। बच्चा मर गया। वो दाऊद के लिए एक सजा थी, और एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिलती है, ऐसा भारत का भी कानून है, नहीं है जी?
खुदा ने अपनी सजा उससे दे दी। अब तू कौन है भाई जो उस पर दोष लगाता फिर रहा है? यही तो हमारी प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति अपना रिश्ता खुदा से ठीक कर लेता है और लोग उसे अपराधी समझते रहते हैं। लोग क्या समझते रहते हैं? क्यों? क्योंकि लोगों की दृष्टि में उसने गलत काम किया है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? उसने जाकर पुकारा और खुदा ने उसको जूफे से धोकर शुद्ध कर दिया। तो अपनी शुद्धिकरण के लिए पुकारना है। लूका का 23वां अध्याय और उसके 42 पद को पढ़ें। यहां यीशु मसीह, तब उसने कहा, हे यीशु, हाँ। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या करना? कौन गिड़गिड़ा रहा है? अपनी शुद्धि के लिए, अपने सुधार के लिए, अपने स्वर्ग जाने के लिए मरते मरते भी ये क्या कर गया? पुकार लिया इसने। प्रार्थना करना, पुकारना, उसके सामने रोना, दुहाई देना, ये सब बातें एक ही हैं। और जब आपके हृदय से ये सब कुछ निकलेगा, मैं सोचता हूं कि 2 डाकू लटके हुए थे, लेकिन एक डाकू का दिल पसीज गया, परंतु एक डाकू नहीं पसीजा। उस एक डाकू ने अंदर से पुकार के कहा दूसरे डाकू से, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने पापों के कारण दुख उठा रहे हैं, परंतु इसने तो कोई पाप नहीं किया। उसने यीशु को अपना प्रभु माना कब? क्रूस कलवरी पर। और उससे कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए बंदे की सुधि लेना। पुकारा होगा ना, डिस्टेंस होगा, क्रूस बिल्कुल पास पास थोड़ी होंगे, पुकार के बातचीत चल रही होगी। जब दूर होता है तो क्या करना पड़ता है? आवाज लगाओ, पुकारना पड़ता है भैया। और यीशु मसीह को उसने पुकारा और यीशु मसीह ने भी उसको तुरंत उत्तर दिया। ये नहीं बोला फालतू की बातें मत कर, मैं तो खुद ही दुख उठा रहा हूं अभी, ऐसा बोला? क्या बोला? क्या आश्वासन दिया? वो भले ही किसी भी परिस्थिति में हो, आप गहरी नींद में सो रहे हो और आपका शत्रु या आपका मित्र कोई भी आगे आपको जगा दे, कैसा लगेगा? आपको उस समय नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो अपना दुखड़ा रोने आए हो, तो क्या बोलेंगे? यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसे आश्वस्त किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि तूने पुकारा है। पुकारने वाले को मिलता है। पुकारना सीखो, हर बात के लिए पुकारो। दिन को पुकारो, रात को पुकारो, दोपहर को पुकारो, दिन में 7 बार पुकारो। कोई मनाही नहीं है पुकारने की। मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 पद, एक और जगह पुकारने के विषय में जो बात है, ये वो दृष्टांत है जहां पौलुस और सिलास, उन्हें बाहर लाकर कहा, पौलुस और सिलास जेल खाने में हैं और रात ही रात का समय है। ये सब आपको पता है, ये वो घटना का समय है। और दरोगा क्या करना चाहता है? अपने आप को मार डालना चाहता है। पर पौलुस को मालूम है कि दरोगा अपने आप को मार डालेगा, लेकिन पौलुस ने क्या कहा? और अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब यही हैं। और जब ये आवाज सुनी और जब सब कुछ सेटल देखा, सब कुछ कंट्रोल में देखा, तो दरोगा के जीवन में हियाव आया और दरोगा इन दोनों के पास गया और इनसे क्या बोला? हे साहिबो, आप चाहते हो कि लोग आपका आदर सम्मान करें तो जलवा दिखाना पड़ेगा, ये प्रकट करना पड़ेगा कि मैं खुदा का हूं। आदर सम्मान यूं ही नहीं मिलता, खुदा दिलवाता, ध्यान रखना। मैं तो कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम मेरा आदर करो,
आदर जो दिल से करे तो आदर है, नहीं तो काय का आदर है? कह के आदर क्या करवाना? मैं तो नहीं कहता, तेरी मर्जी है जो बोल। हाँ, यह है कि सिखाना एक अलग बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कह के आदर कराऊं, फादर बोलो जी मुझे, मैं तो बिशप हूं। जब प्रभु आदर दिलाएगा ना तो उसकी बात ही कुछ और होगी। हालेलुया। अपनी बड़ाई अपने आप से कब करनी पड़ती? जब दूसरे नहीं करते। जब दूसरे बड़ाई करने वाले, प्रशंसा करने वाले बहुत हैं, तो फिर काय को अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते रहना? जितना आप अपने आप को हम्बल करोगे उतना खुदा आपको अपलिफ्ट करता चला जाएगा। खुदा ने प्रकट किया कि जिनको तूने मारा है वो मेरे हैं। खुदा नींद छीन लेगा लोगों की। करके तो देख तू हमारे साथ कुछ। नींद नहीं छीन जाए तो मेरे से कह देना। दुश्मन की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। खुदा हमारे दुश्मनों की नींद छीन लेता है। और लिखा है, इस साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये इसकी पुकार थी, बता अब रास्ता क्या है आगे। जब वचन आपसे बात करे उसके बाद आपको अगुओं के पास जाना है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आपके पास जब प्रभु का दर्शन आता है, प्रभु का वचन आता है, स्वर्गदूत के माध्यम से या वचन के माध्यम से परमेश्वर जब आपसे बात करता है, तो आप सलाह लेने आत्मिक लोगों के पास नहीं जाते। अपने दर्शन की बात आत्मिक लोगों से नहीं बांटते। इसलिए आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। यूसुफ दर्शन स्वप्न देखता था, गलत था क्या? नहीं, लेकिन स्वप्न बताता किसको था? और बता, दर्शन की बात, स्वप्न की बात अगर वो आत्मिक लोगों से आप शेयर करोगे तो आत्मिक लोग आपके उस दर्शन के लिए आपको मार्गदर्शन भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। यूसुफ ने दर्शन देखा, स्वप्न देखा और जाके अपने उन भाइयों को बता रहा है। और बाइबल बताती है उसके कारण उसके साथ पंगा बढ़ता चला गया और एक दिन खड्डे में उतार दिया। बोले ये है स्वप्न देखने वाला है, ये बहुत दर्शन देखता है, इसको आज बताते हैं अपन। मरियम के पास जब प्रोविजन आया, उसे खुदा ने अगवाई दी, उठकर एलीशिबा के पास जा, तेरी कुटुंबुनी के पास जा, वहीं जाना, कहीं और मत जाना। अगर मैं आपको बताता हूं मरियम खुदा का कहना नहीं मानती, उस उद्धार बाईवी एलीशिबा यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले की मां के पास घर में नहीं जाती, तो वो यीशु को जन्म नहीं दे पाती। एक राइट फेलोशिप बहुत जरूरी है, एक राइट मेंटर बहुत जरूरी है, राइट अगवा जरूरी है। इसलिए ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको उन्नति की बात करें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद में बाइबल बताती है उनके हृदय छिद गए और वो प्रेरितों के पास आकर पूछने लगे, व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? आप में से कोई भी नहीं पूछता, पास्टर व्हाट इज नेक्स्ट? मेरा बाइबल स्कूल कंप्लीट हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट है? व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या करना है मुझे बताओ। तब पतरस ने उनसे कहा,
तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम वाला बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। अगली सीढ़ी के बारे में बताया, अगले स्टेप के बारे में बताया। आप पूछोगे नहीं तो कौन बताएगा आपको? आते हो, सुनते हो, चले जाते हो। ये हे साहिबों, व्हाट इज नेक्स्ट? दरोगा ने कहा व्हाट इज नेक्स्ट? अगला क्या कदम है हमारा? मैं क्या करूं आगे? मैंने जलवा देख लिया, मैंने चमत्कार देख लिया, मैंने मान लिया तुम्हारा ही प्रभु सच्चा परमेश्वर है, अब व्हाट इज नेक्स्ट? तो पौलुस और सिलास ने आधी रात को दरोगा और दरोगा के परिवार को बपतिस्मा दे डाला। इट इज नेक्स्ट, इट इज स्टेप ऑफ सल्वेशन। सुनते सुनते पीएचडी कर ली, व्हाट इज नेक्स्ट पता ही नहीं है। हालेलुया। अपने उद्धार के लिए पुकारना। आखिरी बात, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 और 9 पद। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पुकारना है। क्या पौलुस कह रहा है? मेरे जीवन में कांटा है, मेरे को एक प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए कितनी बार गया? 3 बार। 3 बार। और फिर क्या हुआ? पर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। टुडे मॉर्निंग आई वांट टू टेल यू, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हिज, उसकी दया तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे जीवन जीने के लिए। बीमारी जाए या ना जाए, रोजगार मिले या ना मिले, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए मेरा बहुत है। अनुग्रह तेरे लिए बहुत ही है। पुकारा, उत्तर हाँ में नहीं आया। लिसन केयरफुली, उत्तर हाँ में नहीं आया, बट कुछ तो मिला। क्या मिला? अनुग्रह मिला। उस परिस्थिति में जीने के लिए रास्ता निकला, उस परिस्थिति में जीने का के लिए अनुग्रह मिला, उस परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। बीमारी नहीं गई। कई बार आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन प्रभु हाथ पकड़कर चलाएगा। आप देख लीजिए मूसा की परिस्थिति क्या बदली है? मूसा की परिस्थिति नहीं बदली। क्यों? हमारी सोच और उसकी सोच में रात और दिन का अंतर होता है। उसकी गणित और हमारी गणित में रात और दिन का अंतर होता है। उसे हमें कहां पहुंचाना है उसे पता है। और जब हम अपने आप को उसके हाथ में